अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रेनों की आमदरफ्त के हवाले से दौरान सफ़र मुसाफिरों को क्या मुश्किलात रहती हैं, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे जो ट्रेन का सफ़र है, आए दिन जिस तरह से हादसात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, सफ़र करते हुए कोई डर या खौफ महसूस होता है? नहीं सर, कोई डर खौफ महसूस नहीं होता? अभी जो हालिया वाक़या हुआ है, एक ट्रेन के डब्बे में आग लग गई और उसे बाहिफाजत तौर पर लोगों को महफूज कर लिया गया, तो ट्रेन के सफ़र के बारे में क्या कहेंगे? सर ये तो इंतज़ामिया का काम है ना, कंट्रोल देखना, देखभाल करना और इंतज़ाम अच्छा करना। कितने अरसे से आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हो? मैं तकरीबन कम से कम 15 साल से। 15 साल से कर रहे हैं। इन 15 सालों में आपने इस ट्रेनों की हालतें बेहतर होते देखी हैं या मज़ीद ख़राब हो गई? नहीं सर, बेहतर नहीं है। आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? डब्बे बेहतर होने चाहिए, टाइम टेबल बेहतर होना चाहिए। अच्छा, और ख़ास तौर पर जो इकॉनमी क्लास है जिसमें आवाम की बड़ी तादाद सफ़र करती है, उसकी हालत ज़ार कैसी होती है? बहुत ख़राब है सर, बहुत ज़्यादा। सफ़र वगैरह में ये मैंने सुना कि पानी का भी मसला होता है। का सबसे मेन मसला है सर, पानी का, गंदगी, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सफ़र कर रहे हैं या किसी को छोड़ रहे हैं? सफ़र कर कहाँ जा रहे हैं आप? हैदराबाद हैदराबाद। जाना तो मैं सहमत है, लेकिन हैदराबाद पूरी अच्छा, क्योंकि आपका तो सफ़र करीब का है। वैसे ट्रेनों की जो हालत ज़ार है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ट्रेनों के हालात बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। रेलवे निज़ाम पूरा ही बहुत ख़राब है, लेकिन हालात मजबूरी सफ़र कर रहे हैं। इसके क्या अलावा जो ट्रेन का किराया है बस की निस्बत सस्ता है या इसमें लेटने बैठने की सहूलत होती है? बैठने की सहूलत है। आप भी हैदराबाद जा रहे हैं? नहीं, मैं रहीमिया खान जा रहा हूँ। रहीम यार खान जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ज़्यादा सफ़र ट्रेन में होता है या मुतबादिल भी देखते हैं? मैं तकरीबन मेरा सफ़र होता है बाई रोड का, तकरीबन 4 साल बाद मैं जा रहा हूँ इस ट्रेन में। अब ट्रेन पता में चलेगा क्या इस रिस्पॉन्स से यहाँ के इंतज़ामिया का पता चलेगा। अच्छा, वैसे क्या लगता है, इससे पहले कभी ट्रेन में सफ़र किया आपने? हाँ, मैं हर साल का होता है इसके बाद का, पर अब के मैं ट्रेन में कल हमने बाई रोड जाते हैं, अब 4 साल बाद में जा रहे हैं ट्रेन में, फिर पता चलेगा कैसा है। हाँ बिल्कुल जी, और क्योंकि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, इस वक्त भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द वो पहुँच जाएँ ट्रेन में। और ट्रेन की जो हालत ज़ार है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात क्या होती हैं दौरान सफ़र, क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद ट्रेनों का रुख करती है, क्योंकि अगर आपका कोई लंबा सफ़र है, इसमें आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं या वॉशरूम जाना है, तो इसकी भी सहूलत होती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं बस के सफ़र से ट्रेन के सफ़र को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? सर अभी आज तो नहीं कर रहे हैं, वैसे हमारा इरादा है पिंडी जाना, इस्लामाबाद पिंडी जाना। पिंडी जाने का, तो टिकटें आसानी से मिल जाती हैं या इंतज़ार होता है या बार बार चक्कर लगाने नहीं, टिकट तो आसानी से मिल जाते हैं। ये लोअर एसी वगैरह के ना, बिजनेस क्लास के, इकॉनमी का तो खैर हमें नहीं मालूम, बार उसमें वो तो मुश्किल होता है। अच्छा देखिए, लोअर क्लास भी बेहतर है जो एसी स्टैंडर्ड है, और एसी बिज़नेस की भी बेहतर है, और कई ट्रेन्स ऐसी हैं जिसमें एसी बिज़नेस के डब्बे भी बहुत ख़राब डब्बे लगाए हुए होते हैं, जो पुराने डब्बे होते हैं। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका? जी एक दफ़ा हुआ था हमारे थे, तो बहुत पुराना डब्बा था, उसके वॉशरूम का पानी का बड़ा मसला था। और ये एसी बिज़नेस का हाल था? हाँ, ये एसी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड का ऊपर होता है एसी स्टैंडर्ड का। एसी स्टैंडर्ड का भी है, और बल्कि मेरा भी खुद एक्सपीरियंस रहा है, मगर एसी बिज़नेस में कई बार ये शिकायतें भी हुई कि सीट्स में खटमल पड़े हुए हैं, और इसके अलावा वहाँ पे ना कोई पानी का इंतज़ाम बेहतर है, और जो पुरानी सीटें या डब्बे अभी भी मौजूद हैं जो कि ट्रेन्स में लगा दिए जाते हैं। क्या कहेंगे? खासकर ये जो चार्जर का मसला है ना, आपके देखें तकरीबन यहाँ से पिंडी का ये 20-22 घंटे का सफ़र है, वैसे यूएसबी कॉर्ड्स तो लगी हुई होती है, लेकिन वो काम नहीं करती ना। काम नहीं बिजनेस क्लास में भी लगी होती, लेकिन काम नहीं करती। हाँ बिल्कुल, एक मसला ये भी है कि चार्जिंग का इशू होता है, क्योंकि आप 18-20 घंटे का जो सफ़र कर रहे हैं और उसके बाद उसमें आपके मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो जाती है। और मगर क्योंकि जो ये चार्जिंग कॉर्ड्स लगाए गए हैं, उससे पहले लोग इलेक्ट्रिक की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, जिससे शॉर्ट सर्किट के खदशात होते थे, तो लोगों ने इस तरह से उसका मिस यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे जो है USB कॉर्ड्स लगा दी गई ताकि आप चार्ज कर सकें। आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे, ट्रेनों की हालत ज़ार कैसी है दौरान सफ़र, किन किन मुश्किलात का सामना रहता है, तो आइए जानते। कहाँ का सफ़र कर रहे हैं आप? हम सर पंजाब का जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं आप। क्या कहेंगे, जो ट्रेनों की हालत ज़ार है उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये
अभी तो सर हालात तो सही नहीं है, मजबूरी है, सफ़र तो करना है सर। और आप ये देखिए कि ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर भी लाइट नहीं है। एक लाइट निकली हुई है, एक लाइट लगी है, जो लगी है वो भी नहीं जल रही है, और क्योंकि लाइटें ये ख़राब रहती हैं और अक्सर और बेशतर पंखे भी नहीं चलते। पंखे भी नहीं चलते, ये तो चल रहे हैं, ज़्यादातर नहीं चलते। तो आप कराची से किस तरफ जा रहे हैं? हम सर बिहाड़ी जा रहे हैं। बिहाड़ी जा रहे हैं आप। कितना टिकट है आप? हमारा 2760। 2760 रुपये। अब क्योंकि टिकट्स बढ़ गए हैं, इकॉनमी क्लास के भी बढ़ गए हैं, तो क्या लगता है टिकट बढ़ाने के साथ साथ सहूलतें भी मिल रही हैं या वो नहीं है? नहीं नहीं, सहूलत तो होनी चाहिए ना, टिकट तो बढ़ गई तो सफाई सुथराई का निज़ाम तो कैसा है? आप देख सकते हैं, हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, इससे साफ़ करते हैं और फिर बैठते हैं। देखिए कि लोग खुद घरों से एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आते हैं, सामान ये अपने इसी कपड़े से इसको साफ़ करते हैं, फिर बैठते हैं। और क्योंकि किस कदर यहाँ पर ये मट्टी वगैरह होती है, और यहाँ पे जो ये खिड़कियाँ हैं और इसकी भी हालत कुछ बेहतरीन ना, ये नीचे आती है, ये देखिए ये ऐसी ही होती है। चले जी, आइए और लोगों की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ का सफ़र कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से पंजाब का पंजाब जा रहे हैं, लियाकतपुर जा रहे हैं। तो ट्रेन की जो हालत है, ख़ास तौर पर जो इकॉनमी क्लास है, उसकी हालत के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बदतर है। इसमें सफ़र करने से अच्छा बंदा जो है ना पैदल ही गाँव चला जाए। ये आप देख लें, आपके सामने ही है। और ये देखिए यहाँ पे भी लाइट्स नहीं है तकरीबन। ये लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना पंखे। तो ये किसी आगे जाकर देखें, कोई चल रहे हैं और कोई नहीं चल रहे। और अक्सर बेशतर यही होता है कि कुछ पंखे काम करते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, और यहाँ पर भी इसी तरह से सूरत हाल है। और अमूमी तौर पर जितनी भी जगह हम देख रहे हैं जो नज़र आ रही हैं, तो लाइट्स का भी यहाँ पर इशू है। पंखे तो तकरीबन चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कि जो सब ये देखिए यहाँ पर भी लाइट नहीं है, और ज़्यादातर जो इशू है वो लाइट का ही है। कहाँ का सफ़र हो रहा है? बिहाड़ी का सफ़र हो रहा है। क्या कहेंगे इस वक्त जो ट्रेनों की हालत ज़ार है वो बेहतर है या ख़राब है? ख़राब है। जब आप कितना अरसे से आप सफ़र कर रही हैं ट्रेन का? बचपन से कर रही हैं, अभी भी बच्ची हैं आप, और कितनी बार कर चुकी हैं? पहले से बेहतर हुई हैं ट्रेनें या मज़ीद ख़राब हुई? मज़ीद ख़राब। और ये देखिए कि इस वक्त भी ये जो डब्बे हैं टूट फूट का शिकार हैं, जिनकी मुरम्मत की गई है, और आप देखिए तो ये सब टूट फूट का शिकार है। और ये वही पुराने डब्बे, उनके ऊपर कलर कर दिया जाता है या उनकी हल्की फुल्की मुरम्मत कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दिया जाता है। थोड़ा सा आगे आ जाए आप, थोड़ा सा और आप जगह दें बेटा ना, आओ आप आगे आओ। क्या कहेंगे ट्रेनों की जो हालत ज़ार है, आए दिन के हादसात वाक़यात ऐसी खबरें सुनते हैं, तो दौरान सफ़र कोई डर खौफ महसूस होता है? बहुत महसूस होता है बेटा। सलाम वालेकुम। ये भाई डर खौफ ये महसूस होता है, ये टाइम पे पहुंचा देगी। चले देर सवेर तो हो जाती, बाहिफाजत आप पहुंच जाएंगे। अक्सर ट्रेनें पटरियों से, कोई बेटा चले पता आपका सफ़र महफूज हो, मगर इस वक्त जो हालत ज़ार है उसके ऊपर क्या कहेंगे? कितने अरसे से आप सफ़र कर रहे हैं? बहुत अरसे से, बचपन से कर रहे हैं। बचपन से लेके अब तक। और बचपन की ट्रेनें और अब की ट्रेनें, ये वही ट्रेनें हैं या कुछ तब्दील? वही ट्रेन है पुरानी। तो किराए तो नए हो गए हैं, तो कोई फैसिलिट करते हैं जब कीमतें बढ़ती नहीं, हैं? कुछ भी नहीं करते, वही कुछ ट्रेनें भी तो- नहीं करते बेटा। ये पाकिस्तान में आप जो इंटरव्यू ले रहे हो ना, ये पाकिस्तान में ले रहे हो। ट्रेन चलने वाली है, क्या कहेंगी सफ़र कैसा रहेगा आप लोगों का? ट्रेन के सफ़र की क्या एक्साइटमेंट होती है? बस यही एंजॉयमेंट होती है कि जाते हुए एंजॉय करते जाएंगे, हरियाली देखेंगे, गांव देखेंगे, तो और अच्छा बिल्कुल, लगता है। और शुरू से ही ट्रेन के सफ़र के लिए एक एक्साइटमेंट होती है। अभी हल्का हल्का चल रहा है, हम बात करते रहेंगे। और क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगी ट्रेन की हालत ज़ार किस तरह से बेहतर की जा सकती है? बहुत बेहतर होनी चाहिए, लेकिन बचपन में जैसे देखते आ रहे हैं शुरू से वैसी ही हालत है। वैसी ही हालत। किराए बढ़ते जा रहे हैं, और लेकिन फैसिलिटी बिल्कुल जी, ट्रेन के किराए जो हैं उनमें इजाफा हो जाता है, मगर हालतें वैसी की वैसी हैं। ये जो ट्रेन अभी गुजरी है, इसकी जो इकॉनमी क्लास है उसकी हालत बहुत ही अबतर है, और कहीं टूट फूट का शिकार डब्बे हैं, और कहीं पर आप देखें तो लाइट्स ही नहीं है, सिरे से लाइट नहीं है। वॉशरूम में भी लाइट नहीं थी, और जैसे जैसे ट्रेन चलेगी पानी भी ख़त्म हो जाएगा। और लोगों को ये मसला रहता है कि वो इस चीज़ का भी रहता है कि यहाँ पे ट्रेन में कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं है। जो पुराने डब्बे शुरू से चले आ रहे हैं वही डब्बे अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और यहाँ पर
सफ़र करना ट्रेन में उनकी मजबूरी है, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ होते हैं 18-20 घंटे या 15 घंटे का जो सफ़र होता है उसमें आप बाय रोड कंफर्टेबल नहीं होते, मगर ट्रेन की सहूलत ये है कि आप उस बर्थ में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, टहल सकते हैं। सिर्फ इसी सहूलत के पेश नज़र आवाम की बड़ी तादाद इस ट्रेन का रुख करती है, मगर आए दिन बढ़ते हुए किराए में इजाफा तो होता है, मगर इनकी सहूलियात कभी भी बेहतरी नहीं आती है, बल्कि जो यहाँ की जो हालतें हैं वो बद से बदतर होती चली जा रही। कभी ट्रेनें वक्त पर नहीं पहुँचती हैं, कभी कोई ऐसा हादसा सुनने में आता है कि ट्रेन पटरी से उतर गई और कभी ट्रेन में आतिशज़दगी जैसे वाक़यात हो जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं अवामी तासुरात क्या हैं, दौरान सफ़र किन मुश्किलात का सामना रहता है, तो आइए जानते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहेंगे जब ट्रेनें लेट होती हैं या ट्रेनें वक्त पर नहीं होती तो इससे आप लोगों का काम मुतासिर होता है? थोड़ा सा होता है, लेकिन यहाँ से जो ट्रेन लेट होती है ना तो हम बाहर चल जाते हैं, नंबर लगाते हैं। अच्छा। फिर जो नंबर आती है, गाड़ी आती है तो हम भाग के उधर नंबर लगाते हैं, इधर भी नंबर लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसाफिर को पड़ता है फ़र्क। मुसाफिर को क्योंकि ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने तो सामान लेके जाना है और उसके पैसे आपने लेने हैं। और क्योंकि कितने अरसे से आपको लिखा? तकरीबन इधर मेरे को 20-25 साल हो गए और 4-5 सालों से रोडी में काम किया है। तकरीबन 30 साल का आपका तजुर्बा है। इन 30 सालों में जो ट्रेनों की हालतें हैं वो बेहतर हुई हैं, ख़राब हुई हैं या बस ठीक है? ये तो होता है, जैसा कभी तकरीबन 7 रफीका था, पहले गाने को सही कर देता था, अभी भी सही हो रही है गाड़ी, अब आहिस्ता आहिस्ता पहले से बेहतर हो रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे मुसाफिरों की जो यहाँ पे शिकायतें हैं, आपस में बोलते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, सबसे ज़्यादा मुसाफिरों को शिकायत किस चीज़ की होती नहीं, हम तो मुसाफिर नहीं शिकायत करते, आपस में ऐसी गुफ्तगू थोड़ी सी करते हैं, गाड़ी लेट है हम उसको बोल देते हैं, कोई फनी खराबी की वजह से हो जाता है मसला। तो आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कौन सी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है? हमें पता होता है, डेली का काम होता है ना, तो पता कैसे चलता है? जाने वाली होती है या 1 नंबर पे कोई लगाते हैं, कोई आने वाली होती है, उधर से आने वाली 3 पे होती है, जो खाली होता है वहाँ जो लगा देते हैं। टिकट लेकर आता है उसको अंदाज़ा नहीं होता, वो फिर सबसे पहले आके पुलिस से ही पूछता है। हमारे से पूछते हैं, हम उसको सही तरीके से बता देते हैं। तो आप स्टेशन मास्टर से पूछते हैं या कोई लिस्ट लगती क्या? ये कुली से पूछते हैं, किसी मुसाफिर से भी नहीं पूछते हैं, जो कुली खड़ा होता है या ना आप वर्दी में, अपने- उससे पूछते हैं। वो समझते ये है, ये कुली इसको पता होगा गाड़ी का आगे तो आप पीछे अपने डब्बा। तजुर्बे की बुनियाद से बताते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम Experience बता दें जी डब्बा। तो आज के इस दौर में जो गुजर बसर हो रही है, पहले की मजदूरी में अब की मजदूरी में कोई फ़र्क आया है रेट में? फर्क तो यार महंगाई तो बहुत है, अभी महंगाई इतनी है कि हम क्या करें, अभी तो जो मजबूर आप गरीब है। पैसे चार्ज करते हैं किस हिसाब से करते हैं? बैग के हिसाब से होता है, वजन के? सामान जो वजन होता है ना उस हिसाब से लेते हैं। मुसाफिर कोई अच्छा होता है सही देता है, कोई नहीं होता है, कोई इतना सही कम नहीं से कम कितने पैसे लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देता। ये कितने? से लेते हैं, हम उसको ज़बान से बात करते हैं, भाई 100 रुपये 30 से हम लेते हैं मजदूरी, जैसे फिर हमारा 50 रुपया है। मगर इतने पैसे तो आप नहीं लेते, मैंने वैसे सफ़र किया है, कुल शुरू ही 500-700 रुपये से करते हैं। नहीं, सामान होता है किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम, इस हिसाब से लेते हैं हम। बार्गेनिंग भी होती है इसमें? हाँ होता है ना, अभी वो ये कि सवारी मिलती है, इतनी कुली माशाल्लाह अभी। हाँ बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुली भी बहुत बड़ी तादाद में और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली। वाजिद, क्या कहोगे इस वक्त जो ट्रेनें हैं टाइम पर हैं, लेट हैं, क्या है? सर अभी तो टाइम पे हैं, पहले तकरीबन लेट थी गाड़ियाँ, तकरीबन बारिश की वजह से बहुत गाड़ियाँ बंद हो गई थी, उसके लिए सर सैयद बंद है, शालीमार अच्छा बंद देखिए, है। क्योंकि जब सैलाब हुआ उसके बाद ट्रेनें बंद, उससे आप लोगों का भी काम मुतासिर हुआ होगा, काम कम हुआ होगा ना उससे। और अब तो ट्रेनें दोबारा खुल गई, शालीमार भी दोबारा खुल रही है, पहली से शालीमार दोबारा से अपने ट्रैक पे चलेगी। जब ट्रेनें बढ़ती हैं तो इससे आप लोगों का काम कितना बढ़ता है? सर जितनी ट्रेनें बढ़ती हैं हमारा इतना काम बढ़ता है सर। पहले ट्रेनें बंद थी, सारी गाड़ियाँ बंद थी, हम घर बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था सर। बात यह है कि हम 5-7 गाड़ियाँ बंद थी, हमारा कोई काम नहीं था। तकरीबन 600 बंदा था इधर स्टेशन पे काम करता था, उसमें 200 काम करता था और 400 घर में बैठ के। तो ये कीमत का तयन कैसे करते हैं? कोई रेट आपको ऑफिस की तरफ से दिए जाते हैं कि इतने चार्ज करने हैं, या आप अपने हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं? सर हम अपने हिसाब से करते हैं सर, सामान के हिसाब देखते हैं सर, 2 बैग हो 3 हो, हम उसी में हिसाब से पैसेंजर को देखते तो हैं। इसकी कोई ख़ास प्रैक्टिस करते हैं जो बैग आप लोग अपने सर पे लेके जाते हैं, 4-4, 5-5 बैग, क्या होता है? सर हम मजदूर हैं, हम कहते हैं तो ज़्यादा उठाएं सामान तो मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, हम लालच करते हैं अपने, इसके लिए सामान उठाते हैं। सबसे ज़्यादा अब तक कितनी मजदूरी मिली आपको? सबसे ज़्यादा मैंने कमाई है 1000 रुपये, कल्ला बंदा लेके गया हूँ 1000 रुपये में। 1000 रुपये? ज़्यादा से ज़्यादा।
तो ट्रेनों की जो हालत जब जाते हो सामान अंदर छोड़ने देखते होगे, किसी में पंखे नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं, नलके नहीं होते, लोटे नहीं होते, ऐसी सूरत हाल होती ट्रेनों में? जी सर बिल्कुल होती है। पैसेंजर बोलते हैं इधर सफाई करो, ये सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हम बोलते हैं सफाई वाला आएगा तो वो सफाई करेगा, हम सफाई नहीं कर सकते गाड़ी। ठीक है जी, क्योंकि ट्रेनों की जो हालत होती है तो लोग समझते हैं कि शायद ये काम कुली का ही है, जबकि वो जो काम जिसका है वही करेगा। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ट्रेन के हवाले से। जो ट्रेनों की सूरत हाल है, क्या दौरान सफ़र आपको कोई डर या कोई खौफ महसूस होता है? और आए दिन इस तरह के हादसात या वाक़यात होते हैं, और अब भी आवाम की बड़ी तादाद ट्रेन का रुख करती हैं। जो सैलाब की वजह से बहुत सारी ट्रेन रुक दी गई थी, उनमें एक शालीमार भी थी। अब वो दोबारा से ट्रैक पर रवा दवा होगी, और शालीमार के जो मुसाफिर हैं उनके लिए कुछ दिनों के लिए डिस्काउंट ऑफ़र्स भी मुतारिफ़ कराई गई हैं, और उन्हें जो टिकट्स हैं वो रियायती टिकट मिलेंगे, और उसके बाद जो फिर नॉर्मली टिकट्स हैं उस पर आपको अपना सफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के हवाले से, और इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ट्रेनों की जो हालत है वो कैसी है? ट्रेनों की तो फ़िलहाल हालत नहीं ठीक है वगैरह। मैं ग्रीन लाइन पे जा रहा हूँ, उसकी हालत कुछ ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्शन में ट्रेनें चल रही हैं उनकी हालत कदरे बेहतर है, जो कि नॉर्मल ट्रेन जो गवर्नमेंट सेक्शन में चलती हैं उससे उनकी हालत थोड़ी बेहतर है। हाँ, उनसे थोड़ी बेहतर है। ये तो न्यू उनके जो ट्रेन किराए हैं वो भी सेम है या कम है? नहीं, किराया उसका ज़्यादा ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन का कितना फ़र्क है किराए में? फ़र्क तकरीबन कोई 1200-1000 का होगा। नहीं, इकॉनमी क्लास पे। अभी आपने कितने का टिकट लिया? अभी 4000 का बोल रहे हैं, पहले 2550 का था। अभी 4000 का है इकॉनमी का। ये आप बुकिंग से 4000 का है या आपने किसी से ख़रीदा है? नहीं, बुकिंग से 4000 रुपये का। और बिल्कुल जो अब इकॉनमी क्लास है उसके भी जो किराए हैं वो बढ़ चुके हैं, और उसमें इजाफा हो चुका है। और पहले ये जो किराया 4000 ये बता रहे हैं, ये आपको इसी स्टैंडर्ड का टिकट मिला करता था, मगर अब आए दिन जो है कीमतें जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, उसी तरह से रेल के जो किराए हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे, कहाँ की रवानगी है और कौन सी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ट्रिप है, इस्लामाबाद तक जाएंगे। हम ग्रीन लाइन से जा रहे हैं। तो पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं? यही समझ लें, कश्मीर जाएंगे, फिर मर्दान जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि अब मौसम में गर्मा का आगाज़ हो गया है, तो कराची से बहुत सारे लोग बल्कि फैमिलीज़ नॉर्थर्न एरियाज़ जाती हैं। मगर जो ट्रेन का सफ़र है जहाँ पर आप टूर पे जाते हैं, एक एक्साइटमेंट तो होती है बच्चों को, बड़ों को, मगर जो इनकी हालत ज़ार देखकर वो एक्साइटमेंट किस हद तक मुतासर होती है? यार, हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं माशाल्लाह उसकी हमने वीडियोस देखी हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेन है, और उसमें जो सर्विसेज दे रहे हैं वो भी पाकिस्तान में मतलब मैं समझता हूँ पहली दफ़ा दी जा रही है। पहले हम ट्रैवल करते रहे हैं, लेकिन बच्चों की पहली वो है पहला ट्रिप है। हम मतलब जो लोअर एसी है उसमें सफ़र कर चुके हैं, जो सिंपल होती हैं उसमें सफ़र कर चुके हैं, लेकिन ये ट्रेन जो है इसके बारे में काफ़ी, क्योंकि प्राइवेट उस पर चल रही है ग्रीन लाइन, और उसके अलावा इसका जो सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है। मगर जो सरकारी सतह पर चल रही हैं ज़्यादातर ट्रेनें, और उनकी जो इकॉनमी क्लास है आपने देखी होगी ख़ास तौर पर, और बाज़ टाइम तो बिज़नेस भी बहुत ख़राब होती है। तो क्या कहेंगे ऐसी ट्रेन? यार वो ट्रेनें मुझे तो एक्सपीरियंस से काफ़ी साल हो गए, उसके हवाले से नहीं रहा, लेकिन अब लास्ट आपने सफ़र किया था वो लेट के हवाले से बहुत काफ़ी लेट होती हैं। काफ़ी आप बैठे रहें, मतलब 36 घंटे इवन हमें नौशहरा से यहाँ कराची आते हुए लग जाते हैं, 36 आवर्स। तो आप ये जो आपका सफ़र है तकरीबन 24 घंटे में आप पहुँचेंगे इस्लामाबाद? 22 घंटे उन्होंने बताया। अब देखें अल्लाह वाले के, आज मतलब 10 बजे इंशाल्लाह इसकी वो है रवानगी है, और कल 8 साढ़े 8 तक। अच्छा, जब ट्रेनें लेट हों या अभी जो इस तरह से हादसा हुए हैं, आग लग जाती है, पटरी से उतर जाती है, तो दौरान सफ़र कोई डर खौफ होता है? बहुत होता है, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। एक दफ़ा हम अपने वालदा के साथ, छोटे ही थे हम, बाकी भी फैमिलीज हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी, तो हमें पता लगा कि पीछे किसी डब्बे में आग लग गई है। तो वो भगदड़ मच गई, सारे चीखम पुकार, रोना पीटना मच गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कंट्रोल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। वो और बिल्कुल देखिए कि जो बचपन की बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो हमेशा याद रह जाती हैं, और फिर वो इंसान उन तमाम चीज़ों से एहतियात करता है। कोई मैसेज देंगे दौरान सफ़र में किन चीज़ों का एहतियात करना? यार मैसेज यही है कि जैसे कभी हमने सुना था जो सिलेंडर होते हैं, गैस वाले सिलेंडर, उससे भी एक आधी दफ़ा मेरे ख्याल से लगी थी, तो उससे एहतियात करें। मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट ने भी उस पर जो है बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी है। और ट्रेन में बच्चे और लेडीज़ अगर हैं तो स्टेशन पे उतरने से गुरेज करें,
ठीक है। और रास्ते में कोई अगर ऐसी कोई चीज़ कोई खाने पीने को दे या इस तरह से, उससे भी जो है इज्तनाब करें। इन्होंने इधर बैनर भी लगाया हुआ है कुछ जराइम बिल्कुल पेशा जी। और तस्वीरें। जो गैर लोग हैं, जो अजनबी लोग हैं, तो एहतियात करें कि उनसे कुछ लेकर ना खाएं। यहाँ पर फैमिली हैं, बच्चे हैं। इवन ट्रेन में भी एक दफ़ा मैं जब लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, लाहौर से कराची आ रहा था, तो एक जगह अंधेरे में ट्रेन रुकी। वो मतलब इकॉनमी क्लास थी, तो ट्रेन रुकी हुई थी, अंधेरा था, तो उधर एक खातून ने गोल्ड के कुछ चीज़ें पहने हुई थी। तो एक बंदे ने उनको ताक में रखा हुआ था, उसने मौका पाते ही उनसे जो छीन के एकदम से वो कूद गया। हाँ कि तो पहले से मुसाफिर था या अचानक से ट्रेन? अब ये नहीं पता कि वो करीबी स्टेशन से चढ़ा था या इसी ताक में था। उसको रिपोर्टिंग हो रही थी कि यार इधर गोल्ड है या वो, जैसे उसने मौका पाया उसने छीना और भाग गया। हाँ बिल्कुल, पकड़ में नहीं आया। कोशिश करेंगे अगर, क्योंकि ट्रेन अगर किसी ऐसी जगह पर रुकती है जहाँ बिल्कुल सुनसान है, अंधेरा है, तो कोशिश करें जो दरवाजे हैं वो आप ब्लॉक कर दें ताकि आप लोग अंदर सेफ रहें। यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं, कहाँ का सफ़र है? हैदराबाद। हैदराबाद जा रही हैं, तो आपके करीब का ही सफ़र है। इस्लामाबाद। ये लंबा सफ़र है। और क्या है, ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रही हैं इससे पहले? पहली बार है। तो क्या एक्साइटमेंट है? बहुत खुश है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पहली बार। तो इससे पहले आपने ट्रेन की वीडियोस वगैरह देखी हैं? जी। चलें जी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और उनको शौक़ होता है कि वो ट्रेन का सफ़र करें। और अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे ट्रेन के सफ़र के हवाले से? आवाम की बड़ी तादाद ट्रेन का सफ़र करती है। हम अगर ओवरऑल बात करें, जो ट्रेनों की हालत ज़ार है वो कैसी है? असल में मैं तकरीबन 20 साल बाद ये ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अभी मुझे पता नहीं कि क्या हालत होगी उसकी। वैसे 20 साल पहले जब आपने किया तो ट्रेन पहले तो बस सही थी। 20 साल पहले तो हम लोग करते थे, वो शादी होती थी ट्रेन, हम आते थे नौशहरा से कराची आते थे, हमारा तकरीबन 2.5 दिन उसमें गुजरता था। तो अभी आप टूर के लिए जा रहे हैं? अभी हम हाँ टूर के लिए, बच्चे कह रहे थे कि हम बाई ट्रेन जाएंगे, तो उनको थोड़ा कराते हैं, अब देखें क्या होता है। चले जी, आपका सफ़र अच्छा हो और ट्रेन अच्छी आए आपकी। और 20 साल पहले इनका सफ़र हुआ था और कुछ फैमिली से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी ट्रेन का सफ़र लोग ज़्यादातर क्यों उसको तरजीह देते हैं, क्या वजह? ट्रेन का सफ़र बच्चों को ही शौक़ है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। और एक तरह से ये सहूलत भी है कि अगर आप बैठ सकते हैं फैमिली के साथ, अगर आप थक गए हैं लेट लें, आराम हो जाता है, टहल सकते ये हो हैं। सकता है, टहल सकते हैं। मतलब बस में ये होता है कि बैठे ही रहना पड़ता है, वॉशरूम वगैरह का मसला होता है कि और ट्रेन में सबसे अच्छी बात लगती है खाना जो आप घर से बना के लेकर आते हैं, सब मिल बैठकर खाते हैं, तो ये भी एक एक्साइटमेंट होती है। मगर जो हालतें हैं ट्रेनों की ओवरऑल अगर बात करें, तो उसको जब देखते हैं या ऐसी खबरें सुनती हैं बोगी टूट गई, डर तो लगता है ज़ाहिर है जो हालात, लेकिन ये है कि बच्चे कभी बैठे नहीं, फर्स्ट टाइम बैठे हैं, तो इनकी वजह से बस मतलब ट्रेन में लेकर इनको जा रहे हैं इंशाल्लाह। और किराए के बारे में क्या कहेंगे? किराए ट्रेन के ज़्यादा ही हो गए हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि हर चीज़ ही बढ़ गए हैं, तो ट्रेन का भी बढ़ ही गया है। कोई मैसेज देना चाहेंगी रेलवे हुकाम को, या उनको कोई मैसेज दें ट्रेनों की हालत ज़ार हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? एक आम मुसाफिर क्या कहता है? हालत ज़ाहिर तो हर चीज़ की ख़राब है यहाँ, बहुत ज़्यादा। करना चाहें तो हर चीज़ की बेहतर कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान रेलवे है तो इसको तो बेहतर होना ही चाहिए, रीज़नेबल किराए भी होने चाहिए ताकि इंसान हर कोई अफोर्ड कर सके, और बेहतर बनाना चाहिए जैसे बाहर मुल्कों में। बिल्कुल, अपने मुल्क की ट्रेन भी वैसी ही होनी चाहिए ना। और बिल्कुल आप देखिए कि हमारे बाद में आने वाले मुल्कों ने कितनी तरक्की कर ली है, और ख़ास तौर पर अगर हम सरहद पार की ही बात कर लें, वहाँ पर रेलवे का निज़ाम इस कदर बेहतर है और अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। मगर यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ट्रेन का सफ़र करते हुए आपको दौराने सफ़र क्या क्या मुश्किलात रहती हैं, मगर मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रेल के हवाले से। और जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, मगर आज भी आप देखें कि ट्रेन में वही पुरानी बोगियाँ जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, जो हालत ज़ार है वो दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय ख़राब हो रही है। और इसी हवाले से जान रहे हैं कि लोगों को सफ़र करने में क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और ट्रेन तक पहुंचने में, टिकट से लेकर ट्रेन तक पहुंचने में, और उसके बाद मंजिल पहुंचने तक किन मुश्किलात का सामना रहता है। तो आइए इसी हवाले से प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और अवामी तासरात जानते हैं।
बिल्कुल जी, जब आप सफ़र कर रहे हो तो ख़ास तौर पर इस बात का भी ख़याल करें कि आप किसी भी अजनबी शख्स से लेकर कोई चीज़ ना खाएं। तंबाकू नोशी के ऊपर भी पाबंदी आयद है। आतिश गिरमादा आप लेके नहीं जा सकते और स्टेशन के मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बैनर्स जो हैं आवेज़ा किए गए हैं और कुछ लोगों के चेहरे भी यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो चिस्पा की गई हैं ताकि अगर इस शक्ल का या इस नाम का कोई शख्स आपको मिले तो इनसे एहतियात करें। और इस तरह के लोग जो है कि दौरान सफ़र आपको ऐसी कोई चीज़ें खिला देते हैं या कोई इस तरह के जो नशावर चीज़ें होती हैं वो खिला के आपका सामान लूट कर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप एहतियात करें और ये जगह जगह इसी तरह से बोर्ड लगाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, जेब कतरों से होशियार रहें, अनजान अफराद से लेकर कोई चीज़ ना खाएं और लावारिस सामान मिलने पर आप पुलिस से राब्ता करें। इस तरह की तमाम चीज़ें फॉलो करें। और हालत ज़ार तो अपनी जगह है, उस पर भी बात हो रही है, मगर सफ़र के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिक्योरिटी को, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि सफ़र के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और इनसे भी जानेंगे कि जो इनकी सफ़र है वो कैसा रहेगा, क्या लगता है। कहाँ के लिए सफ़र कर रहे हैं? लाहौर के लिए। तो क्या कहेंगे इस वक्त जो ट्रेनों की हालत ज़ार है, जो टाइम के इश्यूज़ हैं, वो ठीक हैं या बेहतर नहीं है? पहले से कुछ थोड़े बेहतर हुए, वैसे पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब तो थोड़े से बेहतर हुए हैं। थोड़े से बेहतर हुए। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बेहतर होने चाहिए? बिल्कुल बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल। कितने अरसे से आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं? तो काफ़ी अर्सा ही हो गया। काफ़ी अरसा हो गया। अंदाज़न पहले 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। इन 4-5 सालों में कुछ बेहतरी दिख रहे हैं आप रेलवे में या मज़ीद ख़राब हो गई? अब कुछ बेहतरी, जब ये पहला दौर था ना उसमें कोई बेहतर सही और जो साथ का दौर में आया उसमें बेहतरी, काफ़ी बेहतरी आई थी। पहले आई थी, अब अभी थोड़ी बेहतरी आई है, बेहतरी आना शुरू हुई है। और यहाँ पे अमूमन अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक थे पहले रेलवे में, उस वक्त रेलवे का निज़ाम बहुत बेहतर था और फिर बाद में निज़ाम ख़राब हुआ, फिर आया तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी की गुंजाइश मज़ीद है और बेहतरी हो भी रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने अर्से से ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं? पिछले तकरीबन कोई 25-30 साल से। 25-30 साल से कर रहे हैं। और इन 25-30 सालों में यकीनन कुछ बेहतरी आई होगी, कुछ ख़राबी आई होगी। तो ज़्यादा क्या हुआ है? बेहतर ज़्यादा हुई है या मज़ीद ख़राब हो गई? ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में रेलवे बेहतर थे, पहले भी तो अब फिर उनका दौर आया। हाँ, और अब कोई बेहतरी आ रही है। इसके दरमियान में जो गुलाम अहमद बलौर का दौर आया था ना, वो ट्रेन समझे ख़त्म हो रही थी ट्रेन। बिल्कुल। अब आप कहाँ जा रहे हैं? लाहौर के लिए मैं जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? ग्रीन लाइन में। अच्छा, ग्रीन लाइन तो कदरे दूसरी ट्रेनों से बेहतर ट्रेन है, मगर जो दूसरी ट्रेन हैं जो ओवरऑल अगर हम बात करें, मैं सुबह आया हूँ कराची एक्सप्रेस से, बहावलपुर से कराची के लिए, तो वो तकरीबन 3 घंटे लेट आई है। 3 घंटे लेट आई है। और ये तो चलें देर वाला मामला है, मगर अगर आप अंदर की बात करें जो हालत ज़ार होती है, कोई बेहतर नहीं थी। डब्बा लोअर एसी में उन्होंने सफ़र किया है लेकिन हालत ज़ार को बेहतर नहीं थी। अच्छा, पहले क्योंकि हमेशा से ही ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ क्लासेस बनाई गई है, एक इकानमी है, स्टैंडर्ड एसी है, बिज़नेस है या स्लीपर है, मगर अब आप देखें कि चारों क्लासेस में ही कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस में बहुत ख़राब डब्बे होते हैं, एसी स्टैंडर्ड में भी कोई ख़ास बेहतर डब्बे नहीं होते हैं। तो वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे नहीं? वॉशरूम भी साफ़ नहीं है। और लाइट पंखे थे? नहीं, लाइट पंखे तो थे। अच्छा, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी ट्रेन्स देखी जिनमें ना लाइट थी ना पंखे थे, और इसी तरह से हर ट्रेन का अपना अलग अलग तरीक़ाकार है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुल्तान जा रहे हैं। तो ट्रेन का जो सफ़र है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। जब ये लेट होती है ना फिर काम खराब, फिर तो असियत हो जाती है कि बहुत परेशानी टेंशन। अच्छा, तो क्या बैठ जाए, कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी ट्रेन की जो हालत है वो सही होती है? अभी तो मेरे को 2 साल हो गए, मैंने देखी ही नहीं है, अभी जा रही हूँ। अभी जा रही है, मगर जो 2 साल पहले आपने सफ़र किया था तो ट्रेनें कैसी थी? वो उस टाइम तक बहुत लेट नहीं जाती थी, ट्रेन बहुत थक जाता था, कोई टाइम नहीं है उनका। अभी तो पता नहीं है बेटा, अभी भी पता नहीं है कि ट्रेन कब आएगी। कोई मैसेज देना चाहें, क्या पैगाम देंगी ट्रेनों के लेट होने पर, ट्रेनों की हालत पर, क्या कहती हैं? बस यही है, सफ़र इतना परेशान हो जाता है इंसान, टाइम ना मतलब आना जाना होगा ना फिर परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल जी। टाइम ना मतलब और एक टाइम फ्रेम क्योंकि आपने अपने जहन में रखा होता है
कि मैं इतने बजे बैठा हूँ और मुझे इतने बजे उतर जाना है, मगर बावजूद इसके जब आप वक्त पर नहीं पहुँचते हैं तो ज़हनी अज़ियत होने लगती है। जो टाइम फ्रेम आपने अपने जहन में रखा है, जो आपको दिया गया टाइम है, और उस वक्त पर ना पहुँचे तो यकीनन आपको अज़ियत का शिकार होते हैं। और क्योंकि ये रेलवे का जो निज़ाम है वो उसमें बेहतरी आ रही है, जो पहले के निस्बत इस वक्त एक और ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। कोई अपनों से मिलने आता है, कोई अपनों से मिलने जाता है, कोई यहाँ पर रिस्क की तलाश में आता है, कोई अपने रिस्क को ढूंढने किसी और शहर जाता है। मगर जो इस वक्त ट्रेनों की हालत ज़ार है उस पर बात कर रहे हैं। आइए और लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैं डेरकी शहर जा रहा हूँ। हाँ, डेरकी शहर जा रहा हूँ। अच्छा, दरकी शहर जा रहे हैं। तो ट्रेनों की जो हालत है उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं नहीं पता। अच्छी कंडीशंस में हैं ट्रेनें या ऐसे? बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल साफ गाड़ियाँ, बिल्कुल सही है, सहूलत अच्छा। अच्छी है। कुछ ट्रेनें बहुत अच्छी हालत में और कुछ बहुत ही बुरी हालत आप में। टाइम पे पहुंच जाती हैं? टाइम पे नहीं पहुँचती। टाइम पर नहीं पहुंचती। टाइम पे नहीं पहुँचती। देखिए जी, लोगों को ये बड़ा मसला है और वक्त पर नहीं पहुंचती। अभी एक और ट्रेन यहाँ पर आई है और इसकी हालत आपको दिखाते हैं। और देखने में ये जो गुजरी हुई ट्रेन है उससे इसकी हालत कदरे बहुत बेहतर लग रही है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी ट्रेन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ट्रेन का सफ़र क्या एक्साइटमेंट होती है? एक्साइटमेंट तो है एक्चुअली। ईद वेकेशंस के बाद जो एक सीज़न होता है, आपको पता है नॉर्दर्न साइड का, तो बस दोस्तों के साथ वही है। तो टूर के लिए आप जा रहे हैं? अच्छा, देखिए, टूर के लिए लोग जाते हैं और एक हैप्पी मूड होता है और लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। जो पाकिस्तानी इस वक्त ट्रेनों की सूरत हाल है, एक दो ट्रेनें अच्छी हैं, उसके बाद जो हम दूसरी ट्रेनें देखते हैं उनकी हालत कुछ बेहतर नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस एक दो ट्रेनें जैसे ग्रीन लाइन हो गई और सर सैयद हो गई, ये एक ऐसी है जिसको आप फैमिली ट्रेन कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमें इकोनॉमिकल ट्रेन जो हैं उसकी हालत इकोनॉमी वाली से भी बदतर है। मतलब उसको थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर कोई ग्रीन लाइन या सर सैयद जैसी लग्जरी ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं कि सफ़र अगर आरामदेह होता है तो इसका आपके जहन पर क्या असरात होते हैं? बहुत मतलब पीसफुल माइंड से अगर आप कहीं पहुंचते हैं तो बहुत रिलैक्सिंग होता है। ज़ाहिर है, आप देखिए अगर मुझे नॉर्दर्न साइड पे जाना है 18 to 20 आवर्स के वो ट्रैवलिंग है, अब उसमें भी अगर मैं डिस्टर्बेंस के साथ जाऊँ, शीशे खुले हुए हैं और मिट्टी आ रही है तो बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। बच्चे हैं छोटे छोटे सारे। बिल्कुल जी, यही होता है कि लोग जब जाते हैं तो वो चाहते हैं कि सफ़र आरामदेह हो। अगर सफ़र आरामदेह होगा तो इसके आपकी सेहत पर, आपके जहन पर यकीनन रिएक्शंस होते हैं और लोग आरामदेह सफ़र को तरजीह देते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं निज़ाम? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो लोग ट्रेन यूज़ कर रहे हैं बस अपने उससे कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरा रखें और इस चीज़ का अपने चीज़ को समझ के ख्याल रखें, तो हम इसी तरह बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। और बिल्कुल, और दूसरी जिम्मेदारी हमारी भी है। जब अमला एक दफ़ा साफ़ करके जा चुका होता है, हम सफ़र के दौरान जो भी खाते पीते हैं वो सब वहीं पर गिरा देते हैं और उसके बाद ख़ुद ही गंदगी का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, कहाँ के लिए सफ़र कर रहा है? लाहौर के लिए कर रहे हैं। लाहौर के लिए कर रहा है। और इस वक्त जो रेल की सूरत हाल है, मुख्तलिफ ट्रेन की देर से हैं, टाइम पर हैं, क्या कहेंगे? मोस्टली तो टाइम पर ही हैं, लेकिन कभी कभार आज इन दिस डेज हो जाता है लेट। आप तो मुतमईन तो अंदर जो कंडीशंस हैं उनकी क्या कहेंगे? एसी में ही हमने सफ़र किया, मैं तो कंफर्टेबल लगी हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। कौन कौन सी ट्रेन में सफ़र किया आपने? ग्रीन लाइन में किया, कराकरम में किया, कभी कभार ही होता है जब सफ़र। हाँ, वैसे आप क्या समझते हैं, इसमें मज़ीद गुंजाइश है बेहतर करने की? बहुत बेहतर हो सकता है इसका निज़ाम। अभी तो नॉन सीरियस तरीके से ही चल रही है ट्रेन हमारी, लेकिन उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोग अब काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और अच्छा देखिए, ये वाली जो क्लास है बिजनेस या एसी स्टैंडर्ड, ये तो कदरे बेहतर है, मगर इकॉनमी की बात करें तो उसकी हालत के बारे में क्या कहें? उसमें तो मुश्किल है, पानी नहीं है, वाशरूम में सफाई नहीं है और लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम है कि पंखे नहीं चलते, लाइट का काफ़ी मसले और हैं। दूसरा बड़ा अहम मसला इकॉनमी में ये भी होता है कि जितनी सीट्स होती हैं उससे ज़्यादा लोग होते हैं और लोग बिना टिकट के चढ़ भी जाते हैं सेटिंग से या किसी को पैसे देकर सफ़र कर रहे होते हैं। जी, क्या कहेंगे, जो ट्रेन का सफ़र है वो कैसा होता है? ट्रेन का सफ़र जो है वो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। इसमें ये है कि बस से ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और किराए बस के मुकाबले में किराए कम हैं या ज़्यादा? बस के मुकाबले में किराए भी कम है और इजी भी रहता है बंदा। सेफ़ मैं कहता हूँ इसको सेफ़। हम लोग परसों आए हैं इधर लाहौर से,
इसी में ठीक है, ग्रीन लाइन वो में? नहीं ग्रीन लाइन में नहीं आए हम लोग वो स्लीपर बस में बैठ के आए हैं। तो उसमें ये था कि बस वो कैद से होके रह गए जैसे पिंजरे में बंद किया हुआ है। और क्योंकि स्लीपर बस देखने में तो अच्छी लगती है मगर ना आप उसमें ठीक से बैठ सकते हैं, ना सफ़र कर सकते हैं, ना बैठकर खाना खा सकते हैं, सिर्फ आप लेटे लेटे सफ़र लेटे लेटे सफ़र जी। वो उसमें आप बैठे हैं सिर्फ अपने रूम में ही, वो बैठे हुए छोटा सा वो 4 फीट का 5 फीट का 6 फीट का बना। ट्रेन में ये भी होता है कि आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है और गपशप लगती है, तो सफ़र अच्छा आसानी का रहता है। सफ़र सही है, ट्रेन बहुत बेस्ट है। तो उसमें बेहतर हो सकती हैं चीज़ें क्या सर बेहतर जो है ये मैं तो काफ़ी देर तक 15 साल बाद शायद सफ़र करने लगा हूँ ट्रेन में। तो एक्साइटमेंट है ट्रेन के तो सफ़र जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम लोग 2020 से पहले मतलब कि आए थे, तकरीबन 17 में आया हूँ मैं कराची, तो ट्रेन का ही सफ़र किया था। तो वो उस वक्त वो कराकरम में किया था, ठीक है, वो पानी वो भी बड़ी ज़बरदस्ती नहीं थी। तो अभी इसके बारे में सुना हुआ है कि ये भी बहुत अच्छी है, बड़ा टाइम से पहुँचाने वाली है, 15-16 घंटे में कराची से पहुँच जाती है। चलें जी, आपका सफ़र अच्छा हो, थैंक यू जी। और क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों के बाद ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मगर ट्रेन के सफ़र की हमेशा से एक्साइटमेंट रहती है। और यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे की। तो इससे पहले जिस ट्रेन में हम मौजूद थे उसकी इकोनॉमिक क्लास भी आपने देखी, जो कि सरकारी सतह पर चलने वाली ट्रेन है। मगर अब इस ट्रेन में हम आपको लेकर जा रहे हैं जो कि प्राइवेट इदारे को दी गई है, मगर उसकी जो इकोनॉमिक क्लास है उसकी हालत और हमारी जो नॉर्मल ट्रेन चल रहे हैं उसकी आप दोनों में देखिए कि क्या फ़र्क है। आइए दिखाते हैं। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ़ ट्रेनों की हालत ज़ार मुख्तलिफ है। इससे पहले जाने वाली ट्रेन की हमने आपको इकॉनमी क्लास दिखाई, और जो कि प्राइवेट इदारों के तहत जो ट्रेन चल रही हैं उनकी सूरत हाल कदरे बेहतर है। तो आइए इस वक्त हम आपको एक ट्रेन में लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर। और हम मौजूद हैं इसके बिज़नेस क्लास में, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको आरामदेह सफ़र होता है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जो ट्रेन का सफ़र होता है उसकी क्या एक्साइटमेंट है? इसमें अच्छा सफ़र हो रहा है। इस ट्रेन में पाकिस्तान में जो ट्रेनें चल रही हैं ये साफ़ सुथरी है, सीटें भी लग्जरी हैं, एसी भी इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं, फ़ैन, लाइटें, वॉशरूम वगैरह सब कुछ। अच्छा देखिए कि इसका जो टिकट है नॉर्मल ट्रेन से कितना फ़र्क है इसमें? 1500-2000 रुपये का फ़र्क है। मगर उसमें आपको सहूलत मिल जाती है। सहूलतें भी इसमें ज़्यादा मिलती हैं, उसमें सहूलतें नहीं है। तो इसमें आपको बेडिंग भी है और मेरे ख्याल से इसमें आपका ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ है इसमें, ब्रेकफास्ट, लंच और प्रॉपर तरीके से सब कुछ देख रही है इनके। अच्छा देखिए कि ये तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रेन चल रही हैं तो वो इतनी बेहतर हो सकती हैं, तो जो गवर्नमेंट सरकारी सतह पर रेल चल रही हैं तो उसके निज़ाम को बेहतर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हो सकती हैं, उनको इनसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इनकी सब ट्रेनें ज़्यादा हैं। आम प्राइवेट वालों के पास इतनी ट्रेनें नहीं है जितनी सरकार के पास जो सहूलत मौजूद है, वो आम बंदे के पास नहीं है इतनी किसी कंपनी को। बिल्कुल जी, दूर करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और देखिए कि नॉर्मली ये जो जितनी भी ट्रेन प्राइवेट सेक्शन में चलती हैं और उनके तहत चलती हैं वो साफ़ सुथरी हैं, टाइम पर हैं, और उसके अलावा जो हम सरकारी सतह पर ट्रेन्स देखते हैं उनकी जो हालत है वो भी बहुत बुरी है। और अगर इन्हीं ट्रेन्स की अगर आप इकॉनमी क्लास देखें तो वो भी कदरे आपको बेहतर लगेगी। तो यहाँ पर मौजूद मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी ट्रेन के सफ़र को लेकर क्या एक्साइटमेंट होती है? ये हम लोग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस वाले ट्रेन में, तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमने बहुत तारीफ़ें सुनी है बिल्कुल। अच्छा देखिए ग्रीन लाइन का जो शुमार है अच्छी ट्रेन्स में होता है। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो प्राइवेट के तहत जो चल रही हैं ट्रेनें वो बेहतर हैं। जो नॉर्मली जो इकॉनमी क्लास है दूसरी है उनको भी अपग्रेड्स होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ट्रैवल करने का जो लोगों को इतना आना जाना होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने बुरे हाल में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम आपने कौन सी ट्रेन में सफ़र किया था? आई थिंक बहुत साल हो गए इस बात को, कराक्रम थी तब। तो अब आपको कुछ बेहतरी लग रही है, चेंज लग रहा है ट्रेन? अभी तो टाइम पे चले, टाइम पे पहुंचाए तो फिर हम बोलेंगे हाँ ओके। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं ट्रेनों की जो इस वक्त हालत ज़ार है उसको किस तरह से देखते हैं?
ट्रेन्स की जहाँ तक बात करी जाए तो जितनी भी अभी तक मैंने ट्रेन्स में सफ़र किया है तो ये मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है और काफ़ी चेंज नज़र आ रहा और है। बिल्कुल और नीट एंड क्लीन है। अक्सर अगर आप नॉर्मली जो सरकारी सतह पर चलती हैं उनकी अगर आप बिज़नेस क्लास भी देखें तो वो इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती हैं और इसमें आपको बेडिंग वगैरह और तमाम चीज़ें और ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है। तो आप नहीं समझते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा काम कर सकता है जो सरकारी ट्रेन है तो उनको भी अपग्रेड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको पता है इस पर कितनी मेहनत होगी और कितना पैसा खर्च होगा, वो लगाएंगे नहीं। अगर वो लगाएंगे तो फ़र्क आएगा। ये तो फिर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बहुत सारी एक चीज़ थोड़ी ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क की ख़राब है। मैसेज देना चाहेंगे रेलवे के हवाले से किस तरह बेहतर कर सकते हैं? मैं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट के जो इदारे ना वो ज़रा सा इससे सबक लें और इम्प्रूव करें अपनी जो भी रेलवे की कारकर्दगी को, क्योंकि इतना अच्छा चेंज है। इसको अगर दूसरी आप इंडिया में देख लें, इंडिया में कितनी इम्प्रूवमेंट है, रेलवे का निज़ाम कितना अच्छा है, आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा करना पड़ेगा, इससे उन्हीं का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल जी, अगर इदारे अपनी ज़रा सी एहसास ज़िम्मेदारी कर लें तो बेहतर हो सकता है और इस निज़ाम को भी बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, ट्रेन के हम इस वक्त पॉलर हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो है पॉलर क्लास कहलाती है और ट्रेन के अंदर 4 क्लासेस होती हैं, इकॉनमी, एसी स्टैंडर्ड, बिजनेस और पॉलर। और बहुत सारी ट्रेन्स में पॉलर नहीं है मगर इसको अपग्रेड किया गया है और तमाम सीट्स के साथ LEDs लगाई हुई हैं ताकि आप सफ़र में आपको बोरियत का एहसास ना हो। अच्छा, ये वो तमाम ट्रेन्स हैं जिनकी हालत ज़ार बेहतर है, खूबसूरत है और क्योंकि ये वो ट्रेन्स हैं जो कि आपने किसी इदारे के तहत दी हुई हैं और प्राइवेट इदारे इसको टेक ओवर कर रहे हैं और देख रहे हैं। मगर क्या ही बेहतर हो जो सरकारी सतह पर चलने वाली ट्रेनें हैं उनको भी इसी तरह से अपग्रेड किया जाए ताकि जो मुसाफिर हैं बआसानी तौर पर आसान तरीके के साथ अपना सफ़र कर सकें। और क्योंकि जो ये ट्रेन्स हैं जिस तरह से उनकी क्लास है, उनके टिकट्स भी उसी तरह से हैं। यहाँ पर मौजूद और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे इस ट्रेन के सफ़र के हवाले से। जी, पहले तो मुझे ये लगा था कि मैं ट्रेन में नहीं जहाज़ में आ गया हूँ और जब अंदर आया तो उसकी जो विंडो है ना वो सिर्फ ट्रेन के हिसाब से है, बाकी अंदर भी उसी शेप में दे दें तो आपको लगेगा कि आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं हम, बिल्कुल इसी तरह लगेगा। बेहतरी आई है क्योंकि अब ट्रेनें ये अच्छी हैं, आरामदेह हैं, मगर अभी भी देखिए एक तरफ तो इतनी साफ़ सुथरी ट्रेन हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी इकॉनमी क्लास में भी बहुत ख़राबियाँ हैं जो नॉर्मल ट्रेन चल रहे हैं। तो बेहतरी आनी चाहिए, क्या बिल्कुल बेहतरी आनी चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। किराए में कितना फ़र्क है एक नॉर्मल ट्रेन? किराए में तो इसमें समझो बहुत फ़र्क है क्योंकि 1000-1500 का टिकट में फ़र्क है, 2000-3000 कम से कम भी इकनॉमी का 1500, AC लाहौर क्लास का तकरीबन 2000 और AC पार्लर तो हम आप दूसरी गाड़ियों में नहीं है, सिर्फ इसी में ही है। तो लोग वैसे भी आते होंगे एक्साइटमेंट के लिए, एक डिफरेंट बिल्कुल आते हैं। टिकट कितना है? अगर हम यहाँ से कराची से लाहौर जा रहे हैं तो कितना टिकट? कराची से लाहौर इसका आपका टिकट पड़ेगा 8500 रुपये और इस्लामाबाद का 9500 रुपये का टिकट है। 8.5 का आप लाहौर तक के लिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो सरकारी सतह पर ट्रेन चल रही हैं उन्हें अपडेट्स होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैसेज ये है कि बाकी ट्रेनें भी इसी रफ्तार से चलें, टाइम टू टाइम चलें। ये तो माशाल्लाह से स्टॉप भी इसके बहुत कम है, ये जो है ना टाइम से पहले पहुंच जाती है कराची कैंट, हम अक्सर देखते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें वक्त पर नहीं हैं, उनमें से चंद ट्रेनें ऐसी हैं और जिनका आप नाम ले लें, उसमें ये ग्रीन लाइन है, सर सैयद है, ये वो ट्रेन्स हैं जो कि बेहतर हैं और ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि इन्हीं ट्रेनों में सफ़र करें, मगर जो बाकी की ट्रेनें हैं उनको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और आइए और मुख्तलिफ़ हिस्सों में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत है। और इस वक्त हम ग्रीन लाइन की इकनॉमिक क्लास में हैं और जो कि कदरे बेहतर और साफ़ सुथरी है और दूसरी ट्रेन्स की भी बेहतर हो सकती है कि अगर तवज्जो दी जाए। और मगर अगर फेयर्स की बात करें तो उसके और इसके मुकाबले में फेयर्स में फ़र्क है। और आज का जो हमारा मौसू वो यही है कि जो ट्रेन्स की हालत ज़ार है उसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। और जबकि हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है जो उसका सफ़र है वो आरामदेह हो और आवाम की बड़ी तादाद रेल्स का रुख करती है। लंबे सफ़र के लिए लोग ट्रेन में ही जाते हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो ट्रेन का सफ़र होता है कैसा होता है? बेहतर है पहले के मुकाबले में तो। अच्छा, देखिए कि एक नॉर्मली जो इकॉनमी क्लास होती है उसमें और इस वाली में क्या फ़र्क है? बिल्कुल कहने में ये साफ़ सुथरी है, हाउस कीपिंग का कहने में बड़ा अच्छा इंतज़ाम है
और तमाम जगह में सीट्स वगैरह हैं वो भी बेहतर कंडीशन में है उसके मुकाबले में। तो जो फेयर है वो भी ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा कितना मतलब डिफरेंस है दोनों के फेयर में? ऑलमोस्ट 40 to 45% जो है वो फ़र्क है। क्या कहेंगे ट्रेनों की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर होना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं इस वक्त जो कंडीशंस हैं मुख्तलिफ ट्रेनों की ओवरऑल अगर बात करें, क्या कहेंगे? अभी मतलब जो हमने सुना है कि गवर्नमेंट जो है नई क्या नाम है उसमें इंक्लूड कर रही है नए डब्बे लगाने के लिए, और चीज़ें जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो बेहतर यह है कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, और ज़रूरत भी है जिस तरीके हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोग ज़्यादा शिफ्ट हो गए, जबकि ट्रेन का सफ़र ज़्यादा आरामदेह होता है। बिल्कुल, और फैमिली के साथ बच्चों के साथ की सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, और लोग क्योंकि टिकट्स के ज़्यादा होने की वजह से या उसकी वजह से लोग मुतबादिल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टाइम पर नहीं पहुंचती इन चीज़ें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की ट्रेन की सूरत हाल पर। आवाम की बड़ी तादाद ट्रेन के सफ़र के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेन वो चीज़ है जो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाती है, मगर मंजिल पर पहुंचने के लिए आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहता है। सबसे पहले आपको टिकट हासिल करने के लिए यहाँ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सीट मिल जाए तो बर्थ नहीं मिलती, बर्थ मिल जाए तो आपकी डेट पर टिकट नहीं मिलती। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जब आप स्टेशन पहुंचते हैं तो ट्रेन भी वक्त पर नहीं मिलती, और ये तमाम इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने के बाद जब आप अपने सफ़र के लिए ट्रेन में दाखिल होते हैं, जो मंज़र है वो आपको अज़ियतनाक नज़र आता है। और ख़ास तौर पर जो इकॉनमी क्लास है उसमें सहूलियात का फुकदान नज़र आता है। कहीं लाइट नहीं तो कहीं पंखे नहीं चलते हैं, और वॉशरूम में पानी तक नहीं होता। सफ़र करने वाले मुसाफिर कहते हैं कि जब ट्रेन के किराए में इजाफा किया जाता है तो उसके साथ साथ सहूलियात पर भी नज़र सानी करनी चाहिए, और आए दिन होने वाले इस तरह के वाक़यात से आवाम में डर खौफ की फ़िज़ा पैदा होती है। मगर शहरियों का कहना है कि ट्रेन में सफ़र करना उनकी मजबूरी है। फैमिली के साथ इस सफ़र पे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, या वो बाय रोड जाएं, और बाय एयर के इतने किराए हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह ट्रेन के किरायों में भी आए दिन इजाफा कर दिया जाता है। आवाम का अरबाब इख्तियार से और इस महकमे से यही गुजारिश है कि आवाम के सफ़र को आसान और सहूलत से आरास्ता किया जाए। आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।